प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं तो वहीं फतेहपुर जिले में इसका पालन नहीं हो रहा है। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र मलबा में बिजली व्यवस्था बदहाल है, जिससे यहां उत्पादन पर गहरा असर पड़ रहा है। साथ ही यहां पर सड़क भी ध्वस्त है और पेयजल भी नहीं मिलता है। औद्योगिक क्षेत्र मलवा में और यहाँ की स्थिति क्या है, कैसे है, किस तरह से है, वो हम आज आपको बताएंगे। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में सबसे जो आवश्यकता की चीज़ें होती हैं वो है बिजली, पानी और सड़क। इन तीनों चीज़ों की स्थिति यहाँ पर किस तरह से है, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें आज आपको हम सीधे दिखाएंगे। फ़िलहाल अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली विभाग का ये जो खंभा आप देख रहे हैं, जो सामने है बिल्कुल आपके, आप ये समझ सकते हैं कि ये कहीं से लग ही नहीं रहा कि बिजली विभाग का खंभा होगा, यहाँ से बिजली की आपूर्ति की जाती होगी। लगातार ये टेढ़ा बना हुआ है और साथ ही साथ अगर इसकी हम बात करें, जो ग्राउटिंग की बात होती है कि जो इसके बेस में जो सीमेंट का जो जमाव किया जाता है वह किस तरह से और किस स्थिति में किया गया, तो वह भी शायद आप देख पा रहे होंगे। हमारे जो वीडियो शूट हो रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा। तो ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं केवल यहीं पर नहीं है, ये सारी पूरी जितने आप पीछे तक देख रहे हैं ये सारा इंडस्ट्री क्षेत्र में यहाँ पर सारे जितनी भी तारें हैं वो सब लूज हो चुकी हैं। वो जो है आप देख सकते हैं कि एक तार से जो दूसरी तार की ओर जा रही है, कोई दाईं जा रही है, कोई बाईं जा रही है, कोई ज़मीन को छूने के लिए बेताब है। कहीं पर गर्मियों के समय तो कई बार होता है कि यहाँ पर जो घासवास है वहाँ पर आग भी लग जाती है। यानी कि बिजली विभाग की चीज़ें तमाम यहाँ पर हैं जिस पर सुधार होना चाहिए था। ट्रांसफार्मर की चाहे स्थिति हो, चाहे तार की स्थिति हो, चाहे खम्भे की स्थिति हो, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फतेहपुर चैप्टर के आईआईए चैप्टर के अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिंह जी। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बिजली, पानी और सड़क की यहाँ पर क्या स्थिति है। सत्येंद्र जी, यहाँ पर बिजली, पानी और सड़क औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, ऑक्सीजन कही जाती है। क्या स्थिति है यहाँ पर बिजली की? 1985 में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई थी। उसके बाद से यहाँ पर बिजली पे मेंटेनेंस कुछ भी नहीं हुआ है। हम बिजली विभाग के अधिकारियों को लगातार सूचना दे रहे हैं कि यहाँ की जर्जर लाइनें हो गई हैं, जिससे उद्यमियों की बहुत सारी समस्याएं हैं। ट्रिपिंग की समस्या हो जाती है, पावर कट होता है। आपको बता दें, उद्योग बंद की बैठक में हम लोग ये मुद्दा उठाते हैं, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक होती है, परंतु वहाँ आश्वासन मिलता है और आश्वासन से किसी की रोजी रोटी नहीं चलती है। आप ये हालत देख लीजिए, इस तरह की जर्जरे लाइनें हैं। हम अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में यही सौर पावर हाउस में सभी उद्यमियों के साथ बैठ के वहाँ पर हमने अपना एक विभाग के प्रति गुस्सा दिखाया या एक बैठक करी कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ज़माने में बहुत अच्छी इकाइयाँ थी, विद्युत को लेके इकाइयाँ एक के एक बाद पलायन हो गई। आज की स्थिति ये बची है कि 15 से 20 इकाइयाँ हैं। जिला प्रशासन बिल्कुल सुस्त है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हमें ये यहाँ के एक्सियन ने लिखित में दिया था कि आपकी 31 अक्टूबर तक की जर्जर लाइन सारी बदल देंगे, हमारे पास बजट आ चुका है। लेकिन आप देखिए दुर्भाग्य कि आज हम 3 नवंबर में खड़े हुए हैं, यहाँ पर बदलने की बात ही, काम की शुरुआत नहीं हुई है। और ऐसा आज से नहीं हो रहा, पिछले 4 सालों से हो रहा है। और पिछले 10 महीने से तो वर्तमान जो जिलाधिकारी हैं उनको संज्ञान में है मुद्दा, और वो बस यही कहती हैं। इसलिए हमने अभी पिछली जो अक्टूबर की उद्योग बंद की बैठक हुई है, हम उस बैठक में भी अपने सभी उद्यमियों के साथ सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग यहाँ से जाते हैं, वहाँ पर केवल खाना पूर्ति होती है और खाना पूर्ति के बाद हमें आश्वासन मिलता है। हम आश्वासन का थैला लेके इंडस्ट्रियल एरिया आ जाते हैं, परंतु यहाँ पर कोई सुधार नहीं होता है। जब तक बिजली की व्यवस्थाएँ यहाँ पर नहीं सही होंगी, जर्जर लाइनों को नहीं बदला जाएगा, तो औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयाँ एक के बाद एक अपना दम तोड़ती रहेंगी। क्योंकि इंडस्ट्री चलाने के लिए बिजली ऑक्सीजन का काम करती है, और अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा आप सब जानते हैं। बिल्कुल ऑक्सीजन की बात होती है और ऑक्सीजन कहीं ना कहीं बिजली की सप्लाई ज़रूर है। दूसरे बिंदु पे हम आते हैं, आपको हम नीचे दिखाना चाहेंगे कि ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क है। और अब आप इस सड़क को देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी कि धूल उड़ रही है। गिट्टी जो सड़क की है वो बिल्कुल बाहर निकल चुकी है। अब ऐसे में आप किस तरह कह सकते हैं कि यह क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है, और जबकि कहा यह जाता है कि अगर इंडस्ट्री आएंगी तो सड़क वहाँ पर अपने आप बन जाएगी।
इंडस्ट्री आएंगे तो वहाँ पर बिजली अपने आप सुधर जाएगी, इंडस्ट्री आएगी तो पानी वहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। तो ये आप पीछे भी देख सकते हैं, गड्ढे हैं सड़कों पे, सीधे आप देखिए गड्ढे हैं, यहाँ पर गड्ढा है और ये पूरे क्षेत्र की स्थिति है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे। तो जो ये स्थिति बनी है, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, या ये सब कुछ ध्यान देने के बावजूद भी अगर चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो आखिरकार उस पर जवाबदेही और जिम्मेदारी किस पर तय की जाएगी? इस पर भी हम बात करते हैं। जो IIA चैप्टर फतेहपुर के अध्यक्ष हैं सत्येंद्र जी, क्या सड़क वाली जो स्थिति है, क्या इस पर कभी चर्चा हुई, किसी अधिकारी से बातचीत हुई? सड़क के लिए हमने UPSIDC के MD साहब को चिट्ठी लिख के भी बताया है, और उद्योग बंद, क्योंकि हम उद्यमियों को एक प्लेटफॉर्म मिला है उद्योग बंद की बैठक, अपनी समस्याएं हम उद्योग बंद की बैठक में उठा सकते हैं। अभी तो ये सड़क में आप देख रहे हैं कि कहीं गड्ढे हैं, कहीं टूटी हुई है। आपको बता दें, इसके फ्रंट में रोड नंबर 10 है, उसका मुद्दा हम पिछले 1 साल से उठा रहे हैं, और ये हो रहा है कभी बजट पास हो गया कि उस रोड नंबर 10 के ऊपर करीबन 15 इकाइयाँ स्थित हैं, और उन इकाइयों में उद्यमी जा नहीं पाते। बारिश के मौके में तो ऐसा था कि हाईवे में गाड़ी खड़ी करके अपना जो है लोअर पहन के आते थे और संत के फैक्ट्री के अंदर जाते थे। हमने उनको यहाँ तक भी कहा कि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं या अदर वेंडर्स हैं, जो भी आते हैं कम से कम ऐसी कोई सामूहिक, क्योंकि ऐसा नहीं है UPSIDC का पार्क है, उस पार्क में भी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। उद्योग बंद की बैठक हम लोगों की शून्य होती है। हम उद्योग बंद की बैठक पिछले महीने नहीं ज्वाइन किए, इसीलिए क्योंकि हमारी समस्याएँ नहीं सुनी जाती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, नाली, सीवर, बिजली व्यवस्था, ट्रिपिंग व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, अभी यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात को घनघोर अंधेरा हो जाता है, यहाँ पर कोई भी ग्राहक आना नहीं चाहता क्योंकि उसको अपनी जान माल का खतरा रहता है। हम लोग फैक्ट्री से निकलते हैं तो शाम को 6 बजे के बाद, अभी जल्दी सूरज डूब जाते हैं तो यहाँ पूरा अंधेरा मचा रहता है, हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों में जितनी भी औद्योगिक क्षेत्र को सुरक्षा चाहिए, मलवा औद्योगिक क्षेत्र को कुछ भी नहीं मिल रही है, और फतेहपुर का प्रशासन पूरी तरह निद्रा पे है, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ध्यान नहीं दिया तो ये जो बची हुई इकाइयां हैं 15-20, जो कि फतेहपुर जिला एक महत्वाकांक्षी जनपद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पिछड़े जनपदों में से, उनमें से, और प्रयागराज मंडल का केवल अकेला जनपद है, लेकिन इसमें ना तो प्रयागराज मंडल से कोई देखा जा रहा है, ना जिला प्रशासन देख रहा है कि अगर पिछड़ा जनपद है तो हम इसको अग्रणी कैसे बनाए। यहाँ के अधिकारी तो ये कहते हैं, हमने कई अधिकारियों से बातचीत की कि भाई आप लोग कम से कम इंडस्ट्रियल एलो के देखिए, तो वो कहते हैं हमारा जितने दिन का दाना पानी बदा है हम यहाँ हैं और इसके बाद चले जाएंगे, तो हमें क्या करना है। तो अगर ऐसी मानसिकता वाले अधिकारी ज़िले में आएंगे तो ज़िले का जो है औद्योगिकरण या ज़िले की तरक्की कैसे संभव है। ज़िले के विकास के लिए औद्योगिक गति मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़िले का विकास संभव नहीं है। यहाँ पर 26 से 28 लाख की पॉपुलेशन है, अगर 15 से 20 इकाइयाँ रहेंगी तो कैसे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोकल पर फोकल की बातचीत सब व्यर्थ है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है जिला उद्योग विभाग। जिला उद्योग अधिकारी कभी भी औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आते, या शासन की जो सुविधाएं हैं या योजनाएं हैं उनको MSME तक कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को कैसे लाभ दिया जाए, किसी को नहीं पता होता है। केवल पेपर पे लिख के अपने मुख्यालय भेज दिया जाता है, किसी भी उद्यमी को कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलता। हमने जीवनदर जिला उद्योग से ये भी मांगा है कि जो भी PMEGP, ODOP, MISY योजना के अंतर्गत आपने कितने लाभार्थियों को लाभ दिलाया, उसकी सूची दी जाए, ताकि हम उनको देखें कि उनकी व्यवस्थाएं कैसे हैं एसोसिएशन के माध्यम से, ताकि जनता का हित हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का और IIA का MOU साइन है कि जो भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने में सहयोग किया जाए, परंतु जिला उद्योग विभाग कोई भी सूची उपलब्ध नहीं करा रहा है जिससे हम लोगों को जोड़ सके या उनको रोजगार के लिए अपनी इंडस्ट्रियों से बात कर सके। धन्यवाद। तो ये जो जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर निकल के आई, कि चाहे हम बात करें बिजली, जो आप पीछे तार देख रहे हैं, चाहे सड़क की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है इनको देखने की ज़रूरत है और उन पर सुधार होने की ज़रूरत है। क्योंकि सीधी सी बात है, ठीक है, अगर एक बार मान लिया जाए कि जो इंडस्ट्री लोग लगाए हैं वो लोग पेयजल की अगर व्यवस्था कर भी, लेकिन एक बात ये आती है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको पेयजल की तो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और साथ ही साथ ये सभी चीज़ें अगर दुरुस्त हो जाएँ तो ज़िले का भी विकास कहीं ना कहीं दिखेगा। और जब सड़कें और पानी और बिजली ये चीज़ें जब व्यवस्थित होंगी तो उत्पाद भी बढ़ेगा, और यहाँ पर जो इकाइयाँ लगी हैं उनका उत्पादन बढ़ेगा, जो लोग जुड़े हुए हैं उनका लाभ बढ़ेगा।
बढ़ेगा, उनका लाभ बढ़ेगा, सरकार का टैक्स बढ़ेगा। सरकार का टैक्स बढ़ेगा तो देश की आय बढ़ेगी, देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उस आर्थिक सुधरने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारा देश प्रगति भी करेगा। तो यानी कि एक छोटी सी चीज़ है, उस छोटी सी चीज़ से हमारा पूरा देश प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को इसको ध्यान देना चाहिए इस पर, और अच्छे तरीके से इस पर काम भी होना चाहिए, जिससे उद्योगियों को भी लाभ मिले, अधिकारियों को भी लाभ मिले और साथ ही साथ जो आम जनमानस की बात होती है उन तक भी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी लाभ मिल सके। आशीष सिंह, डेली इंसाइडर के लिए फतेहपुर। वहीं बिजली व्यवस्था को लेकर विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर राकेश कुमार से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र मलबा में बहुत जल्द ही बदली हुई और व्यवस्थित चीजें दिखाई देंगी। औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ पोल जर्जर हो गए हैं नीचे से, तो जो अधिक जर्जर हैं उन पोलों को बदलने के लिए एस्टीमेट पास हो गया है और टेंडर भी कर दिया गया है। वहाँ पर कार्य चालू हो जाएगा शीघ्र, इसी सप्ताह वहाँ पर कार्य शुरू हो जाएगा। और जहाँ पर कुछ मरम्मत से काम चल सकता है वहाँ पर मरम्मत भी कराई जाएगी, उन सबको लिए टेंडर कर दिया गया है। इसके अलावा जहाँ पर कंडक्टर ख़राब है वहाँ कंडक्टर भी बदलने की कार्रवाई की जा रही है। तो बहुत जल्दी ही ये समस्या का समाधान हो जाएगा।